सो हेलो कोड लवर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 30 प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो आप अपने फाइनल ईयर के लिए तो चूज़ कर सकते हो, इसके साथ साथ अपने रेज्यूमे के लिए भी यूज कर सकते हो। और आपको पता है अभी के टाइम में योर रेज्यूमे इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन, उसके बाद ही आप इंटरव्यू में बैठेंगे और उसके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। उसके लिए रेज्यूमे में एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने जो भी प्रोजेक्ट्स आगे डिस्कस किए हैं वो बेसिकली रेज्यूमे पर्पस से है। तो आपका रेज्यूमे में इस तरह के प्रोजेक्ट अगर लिखे होंगे तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की चांसेस 100% होगी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मशीन लर्निंग एंड एआई प्रोजेक्ट्स, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स, आईओटी प्रोजेक्ट्स, कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट्स, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन प्रोजेक्ट्स और मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स। सो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जिन किसी प्रोजेक्ट का भी सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम उसका सोर्स कोड जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर डैम श्योर कि कई बार लेट हो सकता है पर आपको सोर्स कोड ज़रूर मिल जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आप लोग उतना भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हो कि मुझे बहुत बड़ा सेटअप बनाना पड़े या फिर एम्प्लॉय रख लूँ, नहीं। इसलिए आप जिस हिसाब से सपोर्ट करते हो मैं भी उसी हिसाब से सोर्स कोड भेजने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम दोनों के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट इज मशीन लर्निंग बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। फाइनल ईयर के लिए एक यूनिक एंड एडवांस्ड प्रोजेक्ट है मशीन लर्निंग बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फीचर्स में आएगा रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन, एनोमली डिटेक्शन और पैटर्न एनालिसिस। इस सिस्टम में आप पाइथन का यूज़ करेंगे और एल्गोरिदम्स लाइक रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम और न्यूरल नेटवर्क्स इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन डेटा का कलेक्शन करना पड़ेगा। रियल डेटा या फिर सिंथेटिक डेटा सेट्स जैसे केगल से ले सकते हैं आप। फिर आपको इस डेटा को प्रोसेस करने होंगे, जैसे मिसिंग वैल्यूज़ फिल करना और नॉर्मलाइजेशन वगैरह आप कर सकते हो। फ्रॉड और नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के पैटर्न्स को समझने के लिए सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करना होगा। न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करके आप प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी और बढ़ा सकते हैं। जब सब कुछ रेडी हो जाए तो एक यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड बनाइए जिसमें एडमिन फ्रॉड केसेस को ईजिली मॉनिटर कर सके। एडवांस्ड बनाने के लिए आप फ्लास्क या जेंगो के साथ एक वेब इंटरफेस इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एक इम्प्रेसिव और रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेबल प्रोजेक्ट है। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 2 इज ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम एक फ्यूचरिस्टिक और इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट है जो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप ब्लॉकचेन का यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट का सोर्स से लेकर एंड यूज़र तक ट्रेस कर सकते हैं। फीचर्स में आएंगे रियल टाइम ट्रैकिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ऑटोमेटेड प्रोसेसेस और टेम्पर प्रूफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। आपको सबसे पहले ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क सेटअप करना होगा जैसे इथेरियम। फिर सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखी जाएंगी जो सप्लाई चेन की रूल्स और रेगुलेशंस को ऑटोमेट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंचता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सिस्टम को नोटिफाई करेगा। फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे और बैक एंड में ब्लॉकचेन नोड्स से डेटा फेच करने के लिए web3.js लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। अगर इसे और एडवांस बनाना हो तो QR कोड इंटीग्रेशन ऐड करें जिससे यूजर्स प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी को ईजिली वेरीफाई कर सकें। ये प्रोजेक्ट एक ब्रेक थ्रू बन सकता है फाइनल ईयर के लिए। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 3 इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैटबॉट। एक इनोवेटिव एंड ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैटबॉट। इस चैटबॉट का पर्पस है ये यूजर्स के साथ नेचुरल लैंग्वेज में इंटरेक्ट करे और उनकी क्वेरीज सॉल्व करे। फीचर्स में आएंगे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, इंस्टेंट रिप्लाईज और कंटिन्यूस लर्निंग कैपेबिलिटीज़। इसको डेवलप करने के लिए आपको पाइथन की NLP लाइब्रेरीज जैसे NLTK और SPICY का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले एक कॉन्वर्सेशनल डेटा सेट कलेक्ट करें जैसे कैगल के मूवी डायलॉग डेटा सेट या कस्टमर सपोर्ट डेटा सेट। फिर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करेंगे जैसे स्टॉप वर्ड्स रिमूवल और टोकनाइजेशन। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैसे नेववेस, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स जैसे BERT का यूज होगा। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और इंटेंट रिकग्निशन के लिए चैटबॉट को एक वेब एप्लीकेशन या व्हाट्सएप इंटीग्रेशन के लिए फ्लास्क या जेंगो फ्रेमवर्क पर डिप्लॉय करें। बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जेंगो फ्रेमवर्क यूज कीजिए जो बहुत ईजी टू यूज़ है। एडवांस बनाने के लिए आप AI पावर्ड सेंटिमेंट एनालिसिस और वॉइस टू टेक कन्वर्सेशन फीचर्स ऐड कर सकते हैं। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 4 इज IoT बेस्ड स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम। आज के टाइम में ये प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट बन सकता है।
ये प्रोजेक्ट यूजर्स को उनके घर के डिवाइसेस जैसे लाइट्स, एसी और सिक्योरिटी कैमरास को रिमोटली कंट्रोल करने की फैसिलिटी देता है। फीचर्स में आएंगे वॉइस कमांड इंटीग्रेशन, एनर्जी यूजेस मॉनिटरिंग और डिवाइस शेड्यूलिंग। इसको बनाने के लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर्स जैसे रेस्पबेरी पाई या आर्डिनो यूज करने होंगे। सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगाकर डिवाइसेस को ऑटोमेट करेंगे जैसे मोशन सेंसर्स लाइट्स के लिए। IoT प्रोटोकॉल्स जैसे MQTT या COAP का यूज़ करके डिवाइसेस और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन सेटअप बनाना होगा। मोबाइल ऐप बनाने के लिए रिएक्ट नेटिव का यूज़ करेंगे जिसमें यूजर्स डिवाइसेस को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आप डेटा इंक्रिप्शन और सिक्योर MQTT ब्रोकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एडवांस फीचर्स में आप AI बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ऐड कर सकते हैं जो यूजर्स हैबिट के हिसाब से डिवाइसेस को ऑटोमेट करेगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 5 इज इमेज रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा। इस प्रोजेक्ट का काम है कि स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेटिकली मार्क करना। फीचर्स में आएगा फेस डिटेक्शन, अटेंडेंस डेटाबेस इंटीग्रेशन और रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन। इस प्रोजेक्ट के लिए आप टेंसरफ्लो, पाइटॉर्क एंड OpenCV लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक डेटा सेट क्रिएट करना होगा जो रजिस्टर्ड फेसेस का हो। डेटा सेट का प्री प्रोसेसेस करके CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके फेस रिकॉग्निशन मॉडल ट्रेन करेंगे। जब कैमरा एक फेस कैप्चर करेगा तो सिस्टम उसे डेटाबेस के साथ मैच करेगा और अटेंडेंस रिकॉर्ड करेगा। वेब इंटरफेस या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाकर एडमिन अटेंडेंस को एक्सेस कर सकते हैं। एडवांस बनाने के लिए आप मोबाइल ऐप और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एब्सेंटी लिस्ट नोटिफाई करेगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 6 इज ऑटोमेटेड अटेंडेंस यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन। फाइनल ईयर के लिए एक सिंपल और एफिशिएंट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल अटेंडेंस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए परफेक्ट है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। फीचर्स में होगा ऑटोमेटिक फेस डिटेक्शन, अटेंडेंस डेटाबेस स्टोरेज और रियल टाइम अटेंडेंस मार्किंग। इसमें आप QR कोड ऐड कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ये आया है कि यू कैन ऐड द QR कोड ऑल्सो। इस प्रोजेक्ट के लिए पाइथन और OpenCV लाइब्रेरीज का यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले एक फेस डेटा सेट कलेक्ट करिएगा जो रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स का हो। हर कैस्केड या डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल्स को यूज़ करके फेस डिटेक्शन रिकॉग्निशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अटेंडेंस डेटा को आप SQLite या MySQL डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और एडमिन के लिए एक GUI डेवलप करेंगे यूजिंग टिकिंटर एंड PyQt। इसको और एडवांस बनाने के लिए आप RFID टैगिंग और लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम ऐड कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि QR कोड अगर आप ऐड कर देंगे तो हर किसी का अपना QR कोड होगा और उसके फ़ोन में हो सकता है, तो वहाँ से स्कैन करके अटेंडेंस बन जाएगा। तो यूजिंग फेस एंड QR दोनों आप रख सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 7 इज ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। ये काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन होगा। आज के डिजिटल एरा में ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और डिमांडिंग प्रोजेक्ट है। ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को रेस्टोरेंट मेन्यूज़ ब्राउज करने, ऑर्डर्स प्लेस करने और पेमेंट्स करने का ऑप्शन देगा। फीचर्स में आएंगे यूज़र ऑथेंटिकेशन, लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग और सिक्योर पेमेंट गेटवे। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ फ्रंट एंड के लिए होगा और बैक एंड के लिए PHP या Node.js का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन करिएगा जो ईजी टू यूज़ होगा। बैक एंड में एक डेटाबेस सेटअप करें जिसमें यूज़र डिटेल्स, मेन्यूज़ और ऑर्डर का रिकॉर्ड होगा। पेमेंट गेटवे इन्फॉर्मेशन के लिए रेजर पे या पेपल का API यूज कर सकते हैं। अगर इसे और यूनिक बनाना है तो AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और ऑर्डर एनालिटिक्स सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और भी ज़्यादा अगर मान लो आप 3rd ईयर में हो तो इसको इंप्लीमेंट करते हो तो 4th ईयर में या फाइनल ईयर में जाके आप इसका मोबाइल वर्जन भी, ऐप वर्जन भी बना सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 8 इज वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन फॉर ट्रेनिंग। वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन का प्रोजेक्ट एक इमर्सिव और एडवांस्ड आइडिया है जो ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है। ये प्रोजेक्ट हेल्थ केयर, एविएशन या इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए रियलिस्टिक ट्रेनिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। फीचर्स में आएगा इंटरैक्टिव 3D इन्वायरमेंट, टास्क बेस्ड सिनेरियोज और रियल टाइम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। इस प्रोजेक्ट के लिए यूनिट 3D गेम इंजन का यूज करेंगे। आपको VR हार्डवेयर जैसे Oculus Rift या HTC Vive इंटीग्रेट करना होगा। सिनेरियोज़ के लिए 3D मॉडल्स डिज़ाइन करने के लिए ब्लेंडर या ऑटोडेस्क माया का यूज़ करेंगे। कोड के लिए C# स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो और यूज़र इंटरेक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसको और एडवांस बनाने के लिए AI बेस्ड एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स ऐड कर सकते हो जो यूजर्स के वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सकता है। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 9 इज़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। सिटीज़ में ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एक स्मार्ट सॉल्यूशन हो सकता है। इस सिस्टम का
डेटा एनालाइज करके कॉन्ग्रेगेशन डेटा सेट करना और ट्रैफिक सिग्नल्स को ऑप्टिमाइज करना। इस प्रोजेक्ट में पाइथन का यूज़ डेटा एनालिसिस के लिए और IoT डिवाइसेस का यूज़ रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। ट्रैफिक फ्लो डेटा सेट करने के लिए OpenCV और डीप लर्निंग बेस्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम्स YOLO या SSD का यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जैसे रिइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम को और एडवांस बनाने के लिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ऐड करें जो रश आवर्स के लिए सिग्नल टाइमिंग एडजस्ट करेगा। प्रोजेक्ट नंबर 10 इज सिक्योर फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन। ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। डेटा सिक्योरिटी आज के टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है और सिक्योर फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन एक इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट हो सकता है। ये एप्लीकेशन यूजर्स को सिक्योरली फाइल्स शेयर करने की फैसिलिटी देता है। फीचर्स में आएंगे एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यूज़र ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल। इस प्रोजेक्ट के लिए बैकएंड के लिए जावा और फ्रंट एंड के लिए एंगुलर का यूज़ कर सकते हैं। फाइल इंक्रिप्शन के लिए AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या RSA एल्गोरिथम्स का यूज़ कर सकते हैं। यूजर्स के लिए एक सिक्योर लॉगिन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं और फाइल अपलोड या डाउनलोड के लिए क्लाउड स्टोरेज APIs का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि गूगल ड्राइव API एंड ऑल। अगर इसे और इनोवेटिव बनाना है तो ब्लॉकचेन बेस्ड फाइल शेयरिंग और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 11 इज़ रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। फाइनल ईयर का एक पॉपुलर और इंगेजिंग प्रोजेक्ट है रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। ये आप यूजर्स को सिक्योर और इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोवाइड करेगा। फीचर्स में आएंगे ग्रुप चैट्स, फाइल शेयरिंग और मैसेज इंक्रिप्शन। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए बैकएंड के लिए Node.js और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए socket.io का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिव फ्रंट एंड डिज़ाइन करें यूजिंग React.js या Angular। बैकएंड में MongoDB या Firebase यूज़ कर सकते हैं मैसेजेस और यूज़र डिटेल्स स्टोर करने के लिए। सिक्योरिटी के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन सिस्टम ऐड कर सकते हैं। अगर इसे एडवांस बनाना है तो AI बेस्ड चैटबॉट इंटीग्रेशन और वॉइस मैसेजिंग फीचर्स ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा उसमें, वो है ब्लूटूथ। आप चाहें तो ब्लूटूथ ऐड कर दीजिए ताकि लोकल जो सामने से चैट होती है ब्लूटूथ बेस्ड चैट एप्लीकेशन हो जाएगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 12 इज ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के टाइम में एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाने नेसेसिटी बन चुका है। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म एक ऐसे सिस्टम का प्रोजेक्ट है जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज, क्विजेस और असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेगा। फीचर्स में आएंगे पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स, प्रोग्रेस ट्रैकिंग और लाइव क्लास इंटीग्रेशन। फ्रंट एंड के लिए React.js का यूज़ करें और बैक एंड के लिए Firebase या Django यूज़ कर सकते हैं। कोर्सेज और क्विजेस के लिए डायनामिक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाइएगा। वीडियो लेक्चर्स के लिए क्लाउड स्टोरेज और स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे AWS S3 या Vimeo का यूज़ कर सकते हैं। एडवांस फीचर्स में AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और पीयर डिस्कशन फोरम्स ऐड कर सकते हैं जो स्टूडेंट एंगेजमेंट बढ़ाएगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 13 इज सेंटिमेंट एनालिसिस टूल फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एनालिटिक्स के लिए सेंटिमेंट एनालिसिस टूल एक इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट है। ये टूल पोस्ट्स और कमेंट्स के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल एनालाइज करेगा। फीचर्स में आएगा रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन। पाइथन की लाइब्रेरीज जैसे NLTK और टेक्स्ट ब्लॉब को यूज़ कर सकते हैं आप टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग और सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन के लिए। विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब या Seaborn का यूज़ कर सकते हैं। सेंटिमेंट्स को रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए APIs जैसे ट्विटर API इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको और एडवांस बनाने के लिए AI बेस्ड टॉपिक मॉडलिंग और हीट मैप विजुअलाइजेशन ऐड कर सकते हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक्स के सेंटिमेंट्स शो करेगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज स्मार्ट हेल्थ केयर मॉनिटरिंग सिस्टम। आज के टाइम में हेल्थ केयर मॉनिटरिंग को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट हेल्थ केयर मॉनिटरिंग सिस्टम एक प्रोजेक्ट है जो पेशेंट्स की रियल टाइम हेल्थ डेटा मॉनिटर करेगा जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन लेवल्स। ये डेटा क्लाउड में स्टोर होता है और डॉक्टर्स के लिए रिमोटली एक्सेसिबल होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए IoT डिवाइसेस जैसे Arduino या Raspberry Pi का यूज करें और सेंसर्स जैसे ECG, टेम्परेचर सेंसर्स और पल्स ऑक्सीमीटर्स लगाएं। डेटा को कलेक्ट करने के लिए पाइथन और MQTT प्रोटोकॉल का यूज करें। डेटा को एनालिसिस करने के लिए AI बेस्ड मॉडल्स इंप्लीमेंट करें जो एनोमलीज डिटेक्ट करें और इमरजेंसी अलर्ट्स भेजें। इसे और एडवांस बनाने के लिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और रिमोट कंसल्टेशन सिस्टम ऐड कर सकते हैं जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में ब्रिज का नाम करेगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज AI पावर्ड रेज्यूमे स्क्रीनिंग टूल। AI पावर
रेज्यूमे स्क्रीनिंग टूल एचआर प्रोफेशनल्स के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है जो उन्हें रेज्यूमेज एनालाइज करने और शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट में एआई एल्गोरिदम्स यूज करके कैंडिडेट्स की स्किल्स और एक्सपीरियंस को जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच किया जाएगा। इस टूल को बनाने के लिए पाइथन और लाइब्रेरीज जैसे NLTK और SpiceAI का यूज कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। रेज्यूमेज को पास करने के लिए प्री बिल्ड पार्सेस जैसे PyD, PDF2 या डॉक्स का यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसे डिसीजन ट्रीज या SVM इम्प्लीमेंट करें जो स्कोरिंग और रैंकिंग के लिए काम करेगा। अगर इसे और एडवांस बनाना है तो चैटबॉट इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो कैंडिडेट्स की क्वेरीज हैंडल करेगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग मशीन लर्निंग। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग मशीन लर्निंग एक बहुत ही इंपैक्टफुल और यूनिक प्रोजेक्ट है जो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स और अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। यह सिस्टम हिस्टोरिकल डेटा और रियल टाइम इनपुट्स का एनालिसिस करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए पाइथन का यूज करें और लाइब्रेरीज जैसे scikit-learn और टेंसरफ्लो का इम्प्लीमेंटेशन करें। डिजास्टर प्रेडिक्शन के लिए सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स जैसे रैंडम फॉरेस्ट या LSTM फॉर टाइम सीरीज डेटा का यूज कर सकते हैं। रियल टाइम अलर्ट्स के लिए SMS गेटवेज और पुश नोटिफिकेशन सिस्टम्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए डैशबोर्ड्स बनाएं जिसमें डेटा इंसाइट्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो। इससे और एडवांस बनाना है तो IoT सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं जो रियल टाइम एनवायरमेंटल डेटा फीड कर सकता है। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम। डिजिटल और सिक्योर वोटिंग सिस्टम का डिमांड बढ़ रहा है और ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन है। यह सिस्टम सेंट्रलाइज्ड और टेम्पर प्रूफ वोटिंग मशीन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए बैकएंड के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन और फ्रंट एंड के लिए React.js का यूज कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो वोटिंग रूल्स डिफाइन करेगा। यूजर्स के लिए सिक्योर लॉगिन सिस्टम बनाएं और वोट्स को क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर करने के लिए हैशिंग एल्गोरिदम्स का यूज करें। इस प्रोजेक्ट को और एडवांस बनाने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और रियल टाइम वोटिंग एनालिटिक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट ऐप। आज के समय में पर्सनल फाइनेंसेस को ट्रैक करना सबके लिए ज़रूरी है और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट ऐप एक ऐसे प्रोडक्ट का आइडिया है जो इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स को एनालाइज करके सॉल्यूशन देता है। फीचर्स में आएंगे बजट ट्रैकिंग, एक्सपेंस कैटेगराइजेशन और इन्वेस्टमेंट सजेशंस। फ्रंट एंड के लिए फ्लटर या रिएक्ट नेटिव का यूज करें और बैक एंड के लिए फायरबेस या Django। ट्रांजैक्शंस डेटा को स्टोर करने के लिए SQLite का यूज़ कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफ्स और चार्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको और इंगेजिंग बनाना है तो इसके लिए AI बेस्ड फाइनेंशियल इंसाइट्स और रिमाइंडर्स ऐड कर सकते हैं जो यूजर्स को टाइमली बिल पेमेंट्स और सेविंग गोल्स अचीव करने के लिए गाइड करेगा। प्रोजेक्ट नंबर 20 इज AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस के बीच ट्रांसलेशन को ईजी और एफिशिएंट बनाता है। यह सिस्टम नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और AI का यूज़ करता है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए पाइथन और लाइब्रेरीज जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, हगिंग फेस और NLTK का यूज़ करें। गूगल ट्रांसलेट API या Azure ट्रांसलेटर सर्विसेज को बैकएंड में इंटीग्रेट करें रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए। फ्रंट एंड के लिए एक क्लीन और रिस्पॉन्सिव इंटरफेस बनाएं जिसमें वॉइस इनपुट और आउटपुट का ऑप्शन हो। इसे और एडवांस बनाने के लिए ऑफलाइन ट्रांसलेशन और टेक्स्ट टू स्पीच फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग IoT। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग IoT एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। इस सिस्टम का काम है गार्बेज बिन्स की मॉनिटरिंग करना और उनको टाइमली एम्प्टी करने के लिए अलर्ट्स भेजना। फीचर्स में आएंगे रियल टाइम बिन स्टेटस और रूट ऑप्टिमाइजेशन फॉर गार्बेज ट्रक्स। हार्डवेयर के लिए Arduino या Raspberry Pi का सेंसर्स जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगाएं जो बिन्स की कैपेसिटी मॉनिटर करेगा। डेटा कम्युनिकेशन के लिए MQTT प्रोटोकॉल और IoT प्लेटफॉर्म्स जैसे थिंगस्पीक का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को और एडवांस बनाने के लिए आप AI बेस्ड रूट ऑप्टिमाइजेशन और वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम ऐड कर सकते हैं जो रिसाइकलिंग को प्रमोट करेगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज AI बेस्ड कोड डिबगर। AI बेस्ड कोड डिबगर एक एडवांस्ड और यूजफुल प्रोजेक्ट है जो प्रोग्रामर्स के लिए डिबगिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा। यह टूल कोड को एनालाइज करता है और पोटेंशियल एरर्स को एक सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए पाइथन और OpenAI कोडेक्स का यूज करेंगे। स्टैटिक कोड एनालिसिस के लिए लाइब्रेरीज जैसे PyLint और MyPy का इंटीग्रेशन करेंगे। मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करें जो कॉमन बग्स और फिक्सेस को लर्न करेगा और ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट भी करेगा। सोर्स को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। इसको और इंटरेक्टिव बनाना है तो वॉइस बेस्ड डिबगिंग सजेशंस और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज क्राइम पैटर्न डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। क्राइम पैटर्न डिटेक्शन एक एडवांस प्रोजेक्ट है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को क्राइम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ प्रेडिक्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट हिस्टोरिकल क्राइम डेटा एनालिस करके और प्रेडिक्टिव एनालिसिस की ज़रिए हाई रिस्क एरियाज़ और टाइमिंग्स बताएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए पाइथन और लाइब्रेरीज जैसे पांडास, नमपाई और साइकिट लर्न का यूज़ करेंगे। क्राइम डेटा विजुअलाइज करने के लिए डैशबोर्ड्स बनाएंगे जिस यूजिंग लाइब्रेरीज लाइक मैटलैब और प्लॉटी। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स जैसे के मीन्स और क्लासिफिकेशन मॉडल्स इंप्लीमेंट करेंगे जो क्राइम कैटेगरीज प्रेडिक्ट करेगा। रियल टाइम इंटीग्रेशन के लिए एपीआईज बनाएंगे जो अलर्ट सिस्टम ऐड करेगा। इस प्रोजेक्ट को और पावरफुल बनाने के लिए जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा इंटीग्रेट कर सकते हैं। सोर्स को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एआई ड्राइवन चैटबॉट फॉर ई लर्निंग। एआई ड्राइवन चैटबॉट एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेगा। ये चैटबॉट स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर करेगा और उनकी लर्निंग हिस्ट्री के बेसिस पर सजेशंस देगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पाइथन और एनएलपी लाइब्रेरीज जैसे एनएलटीके और रासा फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं। बैकएंड के लिए जेंगो और फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज करें। एडवांस फीचर्स में स्पीच रिकॉग्निशन और एडेप्टिव लर्निंग मॉडल्स ऐड कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड रिसोर्सेज सजेस्ट करेगा। एक रिस्पॉन्सिव यूआई बनाए जो स्टूडेंट्स के लिए यूज़र फ्रेंडली हो। सोर्स को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एनर्जी कंजप्शन मॉनिटरिंग सिस्टम। एनर्जी कंजप्शन मॉनिटरिंग सिस्टम एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जो एनर्जी यूजेज को ट्रैक और ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम का नाम अप्लायंसेस की एनर्जी कंजप्शन मॉनिटर करना और कॉस्ट इफेक्टिव सजेशंस देना होगा। हार्डवेयर के लिए आर्डिनो या ESP32 बोर्ड्स और पावर सेंसर्स जैसे ACS712 का यूज़ कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन के लिए पाइथन और क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS IoT का इंटीग्रेशन करें। सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए AI बेस्ड रिकमेंडेशंस ऐड करें जो एनर्जी सेविंग्स टिप्स और अप्लायंस स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन सजेस्ट करेगा। ग्राफिकल डैशबोर्ड बनाए जो यूजर्स को डेली, वीकली और मंथली यूजर्स इंसाइट्स दे। सो उसको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम विथ AI प्रॉक्टोरिंग। ये एक मॉडर्न सॉल्यूशन है जो चीटिंग को प्रिवेंट करेगा और ऑनलाइन एग्जाम्स को सिक्योर बनाएगा। इस सिस्टम के फीचर्स में रियल टाइम फेशियल रिकॉग्निशन, बिहेवियर एनालिसिस और लाइव प्रॉक्टोरिंग आएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए ओपनसीबी और पाइथन का यूज़ करें। फेशियल रिकॉग्निशन के लिए आप टेंसरफ्लो मॉडल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिहेवियर एनालिसिस के लिए बैकएंड के लिए जेंगो और डेटाबेस के लिए MySQL का यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम को और एडवांस बनाने के लिए रिमोट स्क्रीन मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन सिस्टम ऐड कर सकते हैं जो एग्जाम्स को प्रोसेस जो है बहुत फास्ट और एक्यूरेट बना देगा। सो उसको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज AI पावर्ड करियर गाइडेंस सिस्टम। AI पावर्ड करियर गाइडेंस सिस्टम एक पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन है जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और स्किल्स के बेसिस पर करियर ऑप्शन सजेस्ट करेगा। ये सिस्टम AI का यूज़ करके स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स को एनालाइज करेगा और उनकी एप्टीट्यूड्स के बेसिस पर करियर प्रोवाइड करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए पाइथन और NLP लाइब्रेरीज जैसे OpenSPI और ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करें। बैकएंड के लिए फ्लैश फ्रेमवर्क या फ्रंट एंड के लिए React JS का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एडवांस फीचर्स में करियर ट्रेंड्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल रिकमेंडेशंस ऐड कर सकते हैं। चैटबॉट इंटीग्रेशन करें जो स्टूडेंट्स के क्वेरीज हैंडल करें और उन्हें डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करें। सो उसको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट AI बेस्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन सिस्टम एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो जॉब सीकर्स के लिए मॉक इंटरव्यूज़ और पर्सनलाइज्ड फीडबैक प्रोवाइड करेगा। इस सिस्टम का काम क्वेश्चंस जनरेट करना है और यूज़र को रिस्पॉन्सेस देना और उसको इवेलुएट करना होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए पाइथन और मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जैसे टेंसरफ्लो और केरास का यूज़ करें। NLP बेस्ड एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट करें जो क्वेश्चंस जनरेट करेगा और आंसर्स इवेलुएट करेगा। सिस्टम को और इंगेजिंग बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस फीचर्स का आप जो है ऐड कर सकते हैं। फीडबैक सिस्टम में डिटेल्ड रिपोर्ट्स और सजेशन इंक्लूड कर सकते हैं जो यूजर्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक आइडिया दूँ। आप चाहते हो कि आपका रेज्यूमे हर जगह शॉर्टलिस्ट हो तो इनमें से कोई भी 2-3 प्रोजेक्ट्स आप उठा लीजिए और लिख दीजिए और सोर्स कोड लीजिए उसका और उसके सोर्स कोड को आप पढ़िए शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो प्रोजेक्ट अगर आप नहीं बनाते हैं, मान लीजिए आप फाइनल ईयर में नहीं हो, आप कॉलेज पास आउट हो, तो आप रेज्यूमे में लिख के सोर्स कोड को पढ़ के देख के समझ के, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा डाउट भी, तो हम उसका हेल्प कर देंगे। आप
अपने रेज्यूमे में लिखी गई हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो आप अपनी रेज्यूमे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मास्टरपीस रहेगा। इनमें से कोई प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हो और सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हमारे पास इनका सोर्स कोड है, हम उसका सोर्स कोड भेजने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक प्रोजेक्ट पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फिर कॉलेज ग्रुप में भेज सकते हो, ताकि अगर बेहतर रीच इस वीडियो पर आएगा तो ही मैं वो प्लान कर सकता हूँ कि कैसे गिटहब से क्लोन करना है, कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और कैसे अपने कॉलेज में रिप्रेजेंट करना है। एंड दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।